हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इसमें जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, चित्र में दर्शाए अनुसार दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी, यहाँ पर जो ये आपको ए बी दिख रहा है और ये जो सी डी दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, को एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा काटा जाता है। यहाँ पर जो ये पी क्यू दिख रहा है आपको, ये इनके तिर्यक रेखा है। यदि कोण पी एम बी 55 डिग्री है, कोण पी एम बी ये वाला कोण 55 डिग्री दे रखा है, तो कोण सी एन एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण सी एन एम ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कोण 55 डिग्री है तो ये कोण भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रैखिक युग्म यहाँ पर बना रहे हैं, तो इनके योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योगफल 180, जिसमें ये कोण 55 ऑलरेडी दे रखा है, तो 55 आप इसमें माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो ये वाला कोण हो जाएगा। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतःखंडित है। यदि ई जी कोण ए ई एफ का कोण समद्विभाजक है, तो कोण ई जी एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये लाइन ए बी और ये जो सी डी दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन है जिसका नाम टी है, ये इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। और इसने कहा कि ई जी जो है कोण ए ई एफ का कोण समद्विभाजक है। यहाँ पर जो आपको ई जी दिख रहा है, ये कोण ए ई एफ का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, हमें निकालना है ई जी एफ। कहाँ है ई जी एफ? यानी ये एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ पर ये कोण 70 डिग्री है, तो ये कोण भी आपका कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा। यहाँ पर लिख देते बाहर में। अगर जी ई एंगल बाइसेक्टर है तो ये 70 को दो भाग में बांटेगा, तो ये आ जाएगा 35 और ये वाला कोण आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है ये। तो आप पहले से जानते होंगे कि ये जो कोण होता है, ये इसका और इसका योगफल होता है। ठीक है, तो 25 प्लस 35 यहाँ पर 60 डिग्री जो है एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, दी गई आकृति में रेखाएं एओ और डी समांतर है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो डी है और ये जो एओ है, ठीक है, ए से ओ तक, ये दोनों पैरेलल है, एक्स का मान आपको फाइंड करना। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर 80 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आप बता सकते हैं 80 डिग्री ही होगा, एकांतर कोण से। ये दोनों पैरेलल है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अब यहाँ पर ये कोण 135 डिग्री है, तो आप बता सकते हैं ये कोण कितना होगा? इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 135 है, तो ये बचेगा कितना? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये बी सी ओ। ठीक है, ट्राइंगल बी सी ओ में अगर आप देखते हैं तो आपको इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल नजर आएगा। इनका मान इनके अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी x और 45 के बराबर। तो यहाँ पर x प्लस 45 बराबर आप कितना कर सकते हैं? 80 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, दी गई आकृति में यदि u समांतर v है, ठीक है, ये जो आकृति आप दिख रहे हैं, इसमें ये लाइन u और ये लाइन v, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इसके बाद इसने कहा है T1 और T2 पैरेलल है। ये जो आपको T1 दिख रहा है और ये T2, ये दोनों भी पैरेलल है।
कोण ए 92 डिग्री है, ये वाला ए का वैल्यू 92 डिग्री है। कोण डी का मान आपको ज्ञात करना है, इसका वैल्यू सिंपल सा, आप किसी भी तरीका से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर ये 92 डिग्री है तो ये भी 92 ही होगा और ये भी 92 ही होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये जो हॉरिजेंटल आपको दिख रहा है, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी पैरेलल है। अगर ये 92 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 92, क्योंकि ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 88 डिग्री आपको इसका वैल्यू मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे इसमें रेखाएं एल एम और एन एक दूसरे के समानांतर हैं। x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तीनों लाइन जो है पैरेलल है। x प्लस वाई यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये कितना है 50 डिग्री, तो ये y का वैल्यू भी 50 डिग्री होगा एकांतर कोण से। अब x का मान कैसे निकलेगा, देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इनके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप ये 130 डिग्री माइनस कर देते हैं तो आपको मिलेगा 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री ये x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू भी 50 है, x का भी 50 है, दोनों को जोड़ के देना है, तो 50 प्लस 50 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे दी गई आकृति में यदि P समांतर Q है, x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो लाइन P है और Q ये दोनों पैरेलल है, x का मान आपको ज्ञात करना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री ही होगा। अब ये कोण इन दोनों का योगफल 180 कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस एक्स 2x प्लस 48 बराबर 180 डिग्री कर दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये घटेगा तो आपका 132 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66, तो 66 डिग्री आपका आंसर होगा। आगे उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालते, आप जानते हैं कि किसी भी समषटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी यही होती है जो समषटभुज की भुजा है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया निकालें एक ट्राइंगल का, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो क्या तरीका होता है, इसको 2 से डिवाइड करना आपको, तो आएगा 7√3, इसका करना है स्क्वायर और इसमें लगा देना है √3, तो ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। और इस तरह के 6 ट्राइंगल टोटल बनते हैं समषटभुज में, तो आपको यहाँ पर 6 से गुना भी करना है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7×7 = 49 हो गया यहाँ पर, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और यहाँ पर 6 है, उसके बाद √3 है। ये चीज़ आपका आंसर होगा। इकाई अंक देख लीजिए, 6×3 = 18, 8×9 = 72, 2 आना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 लगा हुआ सब में, लेकिन इकाई अंक यहाँ पर 2 है। आगे त्रिभुज PQR में कोण QOR 130 डिग्री है, जहां O त्रिभुज PQR का अंतःकेंद्र है। कोण QPR का माप कितना होगा। ठीक है, देखिए आप इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, PQR। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, QOR, तो इस तरह से लीजिए PQR। इसमें कह रहा है कि O जो है ये PQR का अंतःकेंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं होगा ये, तो ये जो पॉइंट O है, अब आप देखेंगे QOR ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, ये अंतःकेंद्र क्या होता है आप जानते होंगे, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, तीनों शीर्ष से खींचने के बाद वो अंतःकेंद्र कहलाता है, यानी इन सेंटर। अब हमें निकालना है कोण QPR। ये वाला कोण मान लीजिए थीटा, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए अगर हमें ये कोण निकालना रहता, ठीक है, कौन सा, कोण QOR,
तो हम लोग क्या करते हैं, 90 प्लस कोण, इसमें पी है तो पी लेंगे बट्टा 2, ये चीज़ लगाते हैं। तो आपको ये दिया गया है, ये निकालना है, तो आप यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप शॉर्टकट याद रखिए, इसमें आपको 90 डिग्री माइनस करना है तो बचेगा कितना, 40। इसको 2 से गुना कर देना है तो आ जाएगा 80 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 2 गुना है। त्रिभुज PQR की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप कितना है, 90 सेंटीमीटर, और √7 का जो वैल्यू लेना है वो 2.6 लेना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, भुजाओं की माप का रेशियो दे रखा है, टोटल कितना हो रहा है, 6, 5, 11, 4, 15, 15 यूनिट परिमाप हो रहा है, जबकि एक्चुअल परिमाप 90 है, तो ये 90 के बराबर होगा। कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, 6 6 गुना। तो 4 का 6 गुना करेंगे तो 24, 5 का 6 गुना करेंगे तो 30, 6 का 6 गुना करेंगे तो 36, ठीक है। हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेमी पेरीमीटर निकालने लगेंगे तो कितना आएगा, 15/2 यानी कि 7.5 पॉइंट में बात चली जाएगी, फिर आपको आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो तीनों भुजा आपके पास है, हीरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लीजिए। तो उसके पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तीनों को जोड़ के कितना होगा, 90 ही होगा। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा सेमी पेरीमीटर। एरिया हो जाएगा √S इंटू यानी 45 गुना 45 माइनस 24 जो कि आएगा कितना, 21, 45 माइनस 30 आएगा 15, 45 माइनस 36 आएगा 9, ठीक है। अब इनका वर्गमूल लेना है, पेयर बना लीजिए आप। यहाँ से 3 जो है 15 में भेज दीजिए तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, 45 तो रहेगा ही, और यहाँ से 3 अगर निकालते हैं तो 7 बचेगा, 3 यहाँ मिल जाएगा तो 15 या 45 हो जाएगा गुना 9। अब देखिए 45 पेयर में है तो एक 45 बाहर लेंगे और 9 का वर्गमूल 3 लेंगे और √7 बच जाएगा आपका। इसका वैल्यू 2.6 लेंगे तो 2.6 ले लिए। अब इनको जब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। लेकिन हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल देना है जो इसका 2 गुना है, ठीक है। तो आप यहीं पर 2 से गुना कर दीजिए तो आपको इस चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 45 है, ठीक है। 9 का मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं एक बार। 8 6 14 9 23 नहीं है, 12 5 17 नहीं है 9 का मल्टीपल, 7 3 10 6 16 नहीं है 9 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर डी बचा, 9 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, रेखा AB रेखा CD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ AB को M पर और CD को N पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण PMB 5x है, कोण BMN ये है, कोण DNQ ये दिया है, तो कोण BMN का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए रेखा है कौन सी, AB, और एक रेखा है आपका CD। इसको एक तिर्यक रेखा काटती जिसका नाम ये क्या दे रखा है, PQ। ये P है, ये Q है। AB को M पर, ये जो AB है इसको M पॉइंट पर और CD को N पर, यहाँ पर N हो जाएगा। दे रखा है PMB 5x, PMB ये वाला कोण है 5x डिग्री, BMN 3x प्लस 2y, BMN ये वाला कोण कितना है 3x प्लस 2y। कोण DNQ ये वाला कोण दे रखा है x प्लस 3y। BMN हमें निकालना है, ठीक है। BMN ये वाला वैल्यू निकालना आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब जानते हैं इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, एकांतर कोण और संगत कोण इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण देखिए और ये कोण देखिए, ये दोनों कोण संगत कोण है और दोनों को बराबर कर देंगे। अगर आप बराबर करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, 3x प्लस 2y बराबर ये है x प्लस 3y।
x को इस तरफ लाइए, बचेगा 2x, और 2y को इस तरफ लाएंगे तो y, यानी y बराबर 2x यहाँ तक आपने निकाला। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और 180 करने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2y को बदल देंगे x के टर्म में। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 2x है, तो 2y कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, यहाँ पर 4x हो गया, तो 4 3 7 5 12x। ठीक है, तो 12x बराबर 180 कर देंगे तो 12, ये 15 बार में कटेगा, x का वैल्यू 15 आ गया। अगर x का वैल्यू 15 है तो ये y का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। हमें निकालना है ये वाला चीज़। x का 15 तो 15 तिया 45 आ गया, प्लस 2y, y का वैल्यू 30 है तो 30 दूना 60 आ गया, तो कुल मिला के 105 डिग्री आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण RQT 58 डिग्री है तो कोण PSR की माप याद कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, अगर आपको यहाँ पर थ्योरम पता है तो। मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या है, सर्कल है, इसमें किसी भी तरह का आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, तो ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है PQRS। ठीक है, और कहा है कि PQ को T तक बढ़ाया जाता है, तो ये है PQ। इसको मान लीजिए कि इस तरह से आपने T पॉइंट तक बढ़ा दिया। कोण RQT 58 है, RQT ये वाला कोण कितना है, 58 डिग्री है। कोण PSR निकालना आपको, PSR ये निकालना है, तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो याद रख लीजिए कि ये कोण इक्वल होते हैं। ठीक है, 58 है तो ये भी 58 होगा। ये आप सभी दिशा में कर सकते हैं, जैसे इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, आगे, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P है। C और D वृत्त पर AB के दोनों ओर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण CAB 48 डिग्री है और कोण ABD 55 डिग्री है। कोण CBD और कोण CAD के मापों का अंतर कितना है। ठीक है, डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए एक सर्कल हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, AB जो है इसका डायमीटर है, इसका केंद्र P है। C और D AB के दोनों ओर दो बिंदु हैं। मान लीजिए C आपका यहाँ है और D आपका यहाँ पर। करा कोण CAB 48, CAB, तो C से आप क्या करेंगे, A को मिला देंगे इस तरह से, तो ये कोण आपका 48 डिग्री दिया है। कोण ABD 55, ABD, तो B से D को मिला देंगे, ये जो आपका कितना है, 55 डिग्री है। तो कोण CBD और CAD का डिफरेंस, CBD, इसको मिला दीजिए और इसको भी मिलाना होगा। अब देखिए ये कोण और ये कोण का डिफरेंस इसने पूछा है, तो ये पूरा कोण निकाल के आपको ये वाला कोण निकालना होगा। तो ये कोण कितना होगा, आप जानते हैं कि ये AB डायमीटर है, तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में डायमीटर को लेते हुए कोई ट्राइंगल जब हम लोग बनाते हैं तो परिधि पर जो भी कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 48 है तो ये कितना बचा, 42। उसी तरह यहाँ भी ये 90 डिग्री, ये 55 है तो ये कितना बचा, 35। तो ये जोड़िए कितना हो रहा है यहाँ पर, 90 7 97 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है आपका 70 13 83 डिग्री हो रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा, 14 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र बी पर है। ए और बी के बीच लघुचाप ए बी पर सी एक बिंदु है। बिंदुओं ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु
एम पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण ए सी बी 124 डिग्री है तो कोण ए एम बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक सर्कल खींच लीजिए इस तरह का। ठीक है, अब इसने कहा इसने कि ए बी एक जीवा है। ये मान लीजिए कि इसकी ये कोड है, इसका नाम क्या है, ए बी, और इसका जो सेंटर है ये पी है। ए और बी के बीच लघु चाप ए बी पर सी एक बिंदु है। ये जो आपको लघु चाप दिख रहा है ए बी, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट सी है। बिंदुओं ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एम पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, अगर यहाँ से आप एक स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस तरह से आगे जाएगी, और यहाँ पर से इस तरह से ये आगे जाएगी, और ये एम पर एक दूसरे को मिलेगी। ए सी बी 124, ए सी बी, तो ए से सी को मिला दीजिए, सी से बी को मिला दीजिए, तो ये कोण आपका कितना है, 124 है। ए एम बी निकालना है, ए एम बी, ये वाला कोण आपको निकालना, मान लीजिए थीटा। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल सा समझिए कि ये सेंटर है, अगर आप इससे मिला देते हैं जहाँ ये स्पर्श कर रही, तो ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। उसी तरह इस तरफ भी ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। क्लियर है, अब ये 90 है, ये 90 है, ये कोण अगर मिल जाए तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कोण कैसे मिलेगा, देखिए अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो जीवा ए बी है, इसके द्वारा परिधि पर कितना का कोण बन रहा है, 124 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं कि सेंटर पर कितना का कोण बनेगा, 124 का डबल यानी कि 248। तो ये कोण कितना बचा, पूरा होगा 360, जिसमें 248 यहाँ है, तो ये बच गया 112 डिग्री। ठीक है, अब ये 112 है, तो ये थीटा का मान कितना होगा, देखिए ये दोनों 180, तो ये दोनों भी 180 होगा। तो यहाँ पर 180 माइनस 112 आप कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 68 डिग्री। ठीक है, और ये इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड बनाने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि ये मान लीजिए आपका सर्कल है, और इसमें इस तरह से एक सेक्टर बना हुआ है, इसमें रेडियस है 8 8, और इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो आपको निकालना है ये जो आर्क है इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, चाप की लंबाई। तो कैसे निकलेगा, देखिए त्रिज्या 8 है, अगर परिधि इसका हम लोग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 8। तो ये जो परिधि आएगा ये पूरा का आएगा, हमें निकालना इतना 8 होगा। तो एंगल ले लीजिए, यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन ये टोटल केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का, यानी 45/360 भाग निकालना आपको इसका। कटा देंगे, यहाँ पर 45 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 से ये कट जाएगा, तो 22 दूना 44/7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 240 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा ही है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका परिधि निकालना है। देखिए यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आप जानते हैं अगर त्रिज्या 7 रहता है तो परिधि कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, पूरा परिधि 44 है, लेकिन हमें 240 डिग्री का ही निकालना है, तो 240 से गुना करेंगे, और केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 120 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ऊपर गुना करने से आपको 88 मिलेगा, और नीचे 3 डिवाइड करेंगे तो 29 या 87, उसके बाद 3 3 ये आते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे, मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। माना कि ए बी सी पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। मान लीजिए एक्स और वाई सी पर कोई दो बिंदु है। यदि कोण ए पी एक्स 50 डिग्री है, कोण बी पी वाई 60 डिग्री है, तो क्रमशः कोण पी एक्स वाई और कोण
पी वाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है। इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसका नाम है ए बी, और ये जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है उसका नाम है पी। क्लियर है? आगे इसने कहा है कि x और y सी पर कोई दो बिंदु है। तो मान लीजिए कि ये आपका x है और ये जो आपका y है। ठीक है, दे रखा है कोण APX 50, APX x से p को मिलाएंगे तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये 50 डिग्री है। PPY 60 है, PPY y से p को मिला देंगे, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। पूछ रहा है कोण PXY PYX, PXY PYX। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोण ये रहेगा जो कि PXY है, एक कोण ये रहेगा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको पहले से भी पता होगा क्या होता है इसमें, जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा यानी कि 60 डिग्री, और जितना ये कोण है इतना ही ये कोण होगा यानी 50 डिग्री। 60 और 50 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आपको ऑर्डर मेंटेन करना, PXY पहले देना है, PXY 60 डिग्री का है तो पहले वाला आपको लगाना है। आगे, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 2 गुने के बराबर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? सिंपल सा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ये दोनों इक्वल नहीं है, परिधि के मान के 2 गुने के बराबर है, यानी इसको 2 से आपको गुना भी करना पड़ेगा। अगर इसको कटा दें तो आर तो एक कट ही जाएगा, पाई कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यूनिट। तो इसका डायमीटर कितना होगा 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आगे, दो समांतर रेखाओं L1 और L2 को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों में से एक 70 डिग्री है तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर के अन्य अंतः कोण का माप कितना होगा? कितना होगा आप जानते हैं? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। एक 70 है तो दूसरा 110 होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये दो लाइन है, मान लीजिए ये आपका L1 है, ये L2 है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है, मान लीजिए ये थीटा है, और ये बन रहा मान लीजिए अल्फा है। तो इन दोनों का योगफल कितना होता है 180। इसमें एक आपके पास दे रखा था तो 180 में माइनस करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। आगे, यदि किसी चतुर्भुज PQRS के कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S को क्रम से लेने पर उसका अनुपात ये है तो चतुर्भुज PQRS किस प्रकार का होगा? ठीक है, सवाल आसान है। ये कह रहा है पहला ऑप्शन समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में आप जानते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए इनके सामने ये पड़ेगा, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 7, इक्वल नहीं, तो समचतुर्भुज तो होगा नहीं। समांतर चतुर्भुज में ऐसे ही होता है, आमने सामने के इक्वल होता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा पतंग। ठीक है, तो पतंग के बारे में आप जानते होंगे कि इनका एक ही कोण जो है इक्वल होता है, ये वाला। क्या कहीं पर दिख रहा है आपको इक्वल? नहीं, ये 4 7 भी नहीं है और यहाँ पर 3 6 भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो ए स्क्वायर बराबर आपके पास है 8649, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आएगा 9, बचा कितना 549, 18, 3 आ जाएगा, यानी कि 93 जो है वर्ग की भुजा है। अब इसने कहा है कि इसका परिमाप समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा होगा, यानी कि 4 गुना 93 करेंगे, और ये समषटभुज के परिमाप के बराबर करेंगे, यानी कि 6 गुना समषटभुज की भुजा को आप मान लीजिए क्या x मान लीजिए,
तो यहाँ से 2 दूना 2 तिया 3 से ये 31, तो x बराबर आ जाएगा 31 दूना 62, यानी समषटभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 62 है। और यहाँ पर आप जानते हैं समषटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं? 6। ठीक है, आप समझ भी सकते हैं। ये मान लीजिए आपका एक समषटभुज है। अगर इसके सेंटर से सभी वर्टिक्स को मिला देंगे इस तरह से, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, और ये पांचवा, और ये छठा, यानी टोटल 6 समबाहु त्रिभुज इसमें होते हैं। और जो समषटभुज की भुजा है 62, वही इस ट्रायंगल का भी भुजा होता है। तो आप क्या करेंगे? एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 6 से गुना कर देंगे तो टोटल समषटभुज का एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भुजा है उसको हाफ करेंगे, यानी 62 का आधा 31, 31 का स्क्वायर करना रहता है तो 2 बार लिख देंगे, गुना √3। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 6 त्रिभुज है तो 6 से गुना करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया रहा। कितना हो जाएगा? इकाई अंक देख सकते हैं, 1 गुना 6, 6 आना चाहिए, और √3 लगा रहेगा। यहाँ पर है, देखिए √3 लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आगे, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल, व्यास 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7 होगा। आप जानते हैं रेडियस अगर 7 रहता है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 44 होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची जाती है। यदि AB 30 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए पहले एक क्या करेंगे, हम लोग सर्कल बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है बाह्य बिंदु ए से, जो है ये मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरफ और एक स्पर्श रेखा इस तरफ ऐसे करके खींची गई है। ए बी और ए सी। ए बी 30 है, ये आपका 30 है। बी सी 24 है। बी सी कहाँ पर है? ये देखिए, बी से अगर आप सी को मिलाते हैं तो बी सी होगा, ये 24 है। वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है, यानी बी से ओ तक का लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए, ओ से ए को हम लोग मिला सकते हैं, मिला दिए। और ये देखिए ओ ए और बी सी यहाँ पर कट रही, इसका नाम मान लीजिए एम है। ठीक है, अब बी सी पूरा 24 है, यहाँ दे रखा है, तो इसका हाफ कितना होगा? बी से एम तक 24 का हाफ 12 हो जाएगा। और ये जो एक दूसरे को काट रही है, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही है। और आप जानते हैं स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अब हमें निकालना ओ बी यानी आर का वैल्यू, तो सिमिलैरिटी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल देख लीजिए, इन दोनों में सिमिलरिटी लग जाएगा। कैसे? ये मान लीजिए थीटा है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कितना बचा? ये बचा 90 माइनस थीटा। अब छोटा ट्रायंगल में देखिए, ये 90 है और बड़ा ट्रायंगल देखिए ओ बी ए। ओ बी में ये थीटा है, तो ये कितना बचा? ये बचा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 ये 90 माइनस थीटा, तो ये छोटू वाला कितना बचा? थीटा बचा। क्लियर है? अब 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। कौन सा? पहला तो आपका ये रहेगा ओ एम बी, और दूसरा ट्रायंगल रहेगा आपका ये ए एम बी। ए एम बी, इन दोनों को अगर आप सिमिलर करेंगे तो क्या करना होगा? यहाँ पर देखिए, ये 90 माइनस थीटा के सामने दे रखा है 12, और इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने ए एम है, इसकी लेंथ नहीं दी है, निकालना होगा आपको। ये देखिए 30 है, ये 12 है, तो ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा? √30 का स्क्वायर 900 माइनस 12 का स्क्वायर 144। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 756।
इसका वर्गमूल लेना होगा। तो 29 27 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। और ये ज़्यादा तो 0.5 के करीब जो है इसका आएगा। तो ये ले लीजिए 27.5। अब देखिए हमें रेडियस निकालना है। ये किसके सामने है? 90 डिग्री के सामने आ रहा है। अब बड़ा ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है? 30 है। अब फिर छोटा ट्रायंगल में देखिए ये 12 दे रखा है। ये किसके सामने है? 90 माइनस थीटा के सामने 12 है। अब बड़ा ट्रायंगल में देखिए 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं ए एम बी। 90 माइनस थीटा यहाँ पर इसके सामने 27.5 है, तो ले लेंगे। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है तो यहाँ गुना करिए, ठीक है। 12 या 36 360 हो जाएगा और यहाँ पर 27.5 हो जाएगा। क्लियर है। अब कटाने का बात है यहाँ पर। अगर इसको कटाएं तो कितना आएगा आप सोच सकते हैं। ये 27.5 और ये कितना है? 360 है। ऑप्शन अगर देखते हैं, अगर 12 बार में ये कटे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 27.5 ही है। इसका मतलब कम वैल्यू है, तो 12 से ज़्यादा बार में यहाँ पर भाग लगेगा। 12 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आगे, चतुर्भुज ABCD में कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तथा कोण ए और बी 41 डिग्री है, तो कोण सी प्लस कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है, किसी भी तरह का चतुर्भुज आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमने चतुर्भुज बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसने कहा है ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, तो ए के बाइसेक्टर इस तरह से, बी के इस तरह से खींचे जाएंगे और ये दोनों ओ पर मिल गए। ए ओ बी 41 है, ये जो है 41 डिग्री है। पूछ रहा कौन सी प्लस कौन डी, ये जो है और ये, इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि ये एंगल निकालने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कोण डी प्लस कोण सी बट्टा 2 करते हैं। और ये दे रखा है 41, तो यहाँ से कोण डी प्लस कोण सी कितना आ जाएगा? 41 दूना 82। ऑप्शन नंबर ए। आगे, चक्रीय समलंब पी क्यू आर एस में पी एस क्यू आर के समांतर है। यदि कोण पी 85 है तो अन्य 3 कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चक्रीय समलंब क्या होता है। किसी भी वृत्त में जब हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं तो वो चक्रीय समलंब कहलाता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है समलंब चतुर्भुज के, ये दोनों भुजाएं पैरेलल होगी। और ये जब चक्रीय समलंब है तो ये समद्विबाहु समलंब भी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण P है 85, तो ये मान लीजिए कोण आपका P है और ये Q है, ये R है, ये S है। PS QR के समांतर है, PS QR। ठीक है, ये कोण दे रखा है 85 डिग्री। अन्य 3 कोण आपको ज्ञात करना है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके ये जो दोनों कोण हैं इनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये 85 है तो ये कितना बचा? 95। ठीक है, अगर ये 95 है तो ये भी 95 होगा। अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा। तो चेक कर लीजिए, Q 95, ठीक है, ये दोनों में नहीं है, हटा दीजिए। R 95 यहाँ पर है, केवल ये हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बचा केवल, ये इसका आंसर होगा। आगे, मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। पहला शर्त है विपरीत भुजाएं बराबर है, प्रत्येक विकर्ण इनके सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ABCD क्या होना चाहिए? ठीक है, तो कंडीशन को देखते हुए आप बता सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर आपको समझना तो समझ भी सकते हैं। ये मान लीजिए कि अगर पतंग ले तो पतंग आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। कर प्रत्येक विकर्ण इनके सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए
इनके ये विकर्ण अगर आप खींचते हैं तो सर्वांग त्रिभुज बनेंगे, लेकिन ये विकर्ण जब खींचेंगे तो ये अलग त्रिभुज बन गया, ये अलग बन गया, यानी ये तो होगा नहीं, ये एक शर्त को फॉलो नहीं करता। समलंब की बात करें तो विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है समलंब में, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये आपका एक समलंब है, तो इनके ये दोनों कोण बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये अलग बात है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब दो बचे, तो ये सारे कंडीशन दोनों में लागू होते हैं, लेकिन ये चतुर्भुज पर कर रहा है, तो ये चतुर्भुज जो है आपका समांतर वाला, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 3969 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम सवाल अभी जस्ट पहले हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 21 है। मान लीजिए ओ ए बी सी का एक त्रिज्यखंड है। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो O पर त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है और इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेक्टर है। इसका एरिया है 385, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। अब देखिए सिंपल सा है, वही चीज लगाना, पहले आपको देखना है कि पूरा वृत्त का एरिया कितना है। तो कितना होगा आप जानते हैं, अगर रेडियस 7 रहता तो एरिया 154 होता है। अगर रेडियस 21 है यानी 7 का 3 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, 154 का 9 गुना, ठीक है। 3 का स्क्वायर गुना यहाँ पर होता है, तो ये है टोटल एरिया। अब ये जो एरिया है पूरा सर्कल का है, यानी ये हमें निकालना क्या है, कोण निकालना है। तो 360 डिग्री ये केंद्रीय कोण होता है, आप जानते हैं। उनमें से हमें निकालना है 385 का, लेकिन टोटल एरिया कितना है, ये 154 गुना 9, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। घटा लेंगे इसको, 9 से ये कट जाएगा 40 बार में, और 77 से ये 2 बार में, ये 5 बार में कटेगा, 2 से ये 20 बार में, तो 20 गुना 5 100 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर है। मान लीजिए कि पी क्यू एक त्रियकछेदी रेखा है जो ए बी को एम पर और सी डी को एन पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण एम एन डी 47 डिग्री है तो कोण ए एम एन का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बना लेते, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, और एक है त्रियकछेदी रेखा जो ए बी को एम पर और सी डी को एन पर काटती है, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। दे रखा है एम एन डी, एम एन डी ये वाला कोण है आपका 47, ए एम एन निकालना है, ए एम एन ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा, 47 ही है तो ये भी 47 होगा एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे, दो समांतर रेखाओं L1 और L2 को एक तिर्यक रेखा काटती है। यदि एकांतर अंतः कोणों में से एक 65 डिग्री है तो संगत एकांतर अंतः कोण का माप कितना होगा, वो भी 65 डिग्री ही होगा, एकांतर कोण इक्वल होते हैं। आगे, मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, कोण ACB 30 है, AB 5 है, तो AC प्लस BC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा एक डायग्राम, तो ये ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम इसने दिया है ABC, B पर समकोण है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ACB 30 है, ACB ये जो है आपका 30 है, तो ये 60 होगा, सिंपल सा। AB 5 है, ये 5 है, तो AC प्लस BC पूछ रहा है,
तो रेशियो लगाइए जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में लगाते हैं। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 5 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। और √3 का वैल्यू कितना होगा, 5√3 हो जाएगा। पूछ रहा है AC प्लस BC। AC 10 है और BC 5√3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 5√3 आपका आंसर होगा। आगे, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः ये है, उनके संगत शीर्षलंब का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो एरिया का रेशियो है उनका वर्गमूल लीजिए। क्या आएगा, 841 का 29 आ जाएगा, 676 का 26 आ जाएगा। तो इस अनुपात में दोनों समरूप त्रिभुज के सभी कुछ होंगे केवल एरिया को छोड़ के, जैसे शीर्षलंब, आधार, या फिर आप कहें माध्यिका, ठीक है, या फिर आप कहें एंगल बाइसेक्टर, जो भी है सभी इसी रेशियो में होगा। और या फिर परिमाप कुछ भी हो, केवल एरिया में आपको स्क्वायर करके निकालना रहता है। एरिया दिया है तो वर्गमूल ले लेंगे, तो 29 और 26 इसका आंसर होगा। आगे, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो यहाँ 8 है, 8 का आधा करिए 4, 4 का स्क्वायर 16, उसमें √3 लगा दीजिए, ये आपका एरिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, √3 का वैल्यू लेंगे 1.73, यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 16, 16 सत्ते 112 यानी 11.2 प्लस 16 48 यानी 0.48 आ गया। 27 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर है। आगे, मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ABC पर एक लघु चाप है, मान लीजिए S लघु चाप AB पर एक बिंदु है। यदि AB O पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो कोण ASB का माप ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम बनाना होगा, इसमें एक सर्कल खींच लेते हैं। ये रहा आपका सर्कल, केंद्र O है, AB जो है एक लघु चाप, इस तरह से AB खींच लेंगे। ठीक है, S जो है लघु चाप AB पर है, ये मान लीजिए पॉइंट आपका S है यहाँ पर। AB O पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये जो AB है ये सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बनाती है। ASB आपको निकालना है। कहाँ है ASB, A से S को मिला दीजिए, S से B को मिला दीजिए, तो ये वाला एंगल निकालना, मान लीजिए थीटा है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए आप जानते हैं इसमें एक 2-3 तरीके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका ये हो जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं चाप AB, इसके द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, अंदर वाला कि इधर बाहर वाला, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला कितना, अगर ये 120 है तो ये 240 बचेगा, 360 में ये घटा देंगे। ठीक है, अगर केंद्र पे 240 बन रहा है तो परिधि पे यही चाप AB कितना बनाएगी, उसका हाफ यानी कि 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मिला के आप चक्रीय चतुर्भुज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते थे। आगे, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः ये दोनों है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए एक बड़ा वृत्त आपका ये रहा और एक छोटा वृत्त आपका ये रहा, इन दोनों को एक ही जगह ले आइए। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसने कहा है कि बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इस तरह से आपको एक जीवा खींचना होगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, और ये सेंटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये दे रखा है कितना, 15, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये मिला देंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 17। आपको निकालना है जीवा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा जीवा की लंबाई, आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 15 ये 17 है तो ये 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, कुल मिला के 8 + 8 16 हो जाएगा जीवा की कुल लंबाई। आगे,
दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 32 डिग्री अधिक है, छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक कोण जो होता है यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनके योगफल 180 डिग्री होते हैं। जब डिफरेंस दिया रहे तो आपको डिफरेंस माइनस कर लेना है, माइनस करेंगे तो 148 आएगा। इसको दो बराबर भाग कर दीजिए तो 74 और 74 आएगा। छोटा कोण पूछे तो इसी में से एक ठो दे दीजिए, बड़ा पूछे तो उसको लाके वापस इसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर छोटा पूछ रहा तो 74 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, रेखा पी क्यू रेखा आर एस के समांतर है। ठीक है, और इस तरह से सेम सवाल एक हम लोग पहले कर चुके हैं अभी जस्ट, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, 5 वृत्त एक दूसरे के आसन्न स्थित है तथा रेखाएं M1 और M2 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 इकाई है और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई है तो मध्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए आप जब इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं आराम से आप कह सकते हैं कि बीच में जो वृत्त आ रही है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, √9 गुना 4 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से जो वृत्त होते हैं उनके रेडियस क्या होते हैं, जीपी में होते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहें सिंपल सा ये मान लीजिए दो रेखा है M1 और M2, तो ये हो गया आपका छोटा सर्कल, ये हो गया आपका इससे बड़ा सर्कल, ये हो गया आपका इससे बड़ा सर्कल, और ये हो गया आपका इससे भी बड़ा सर्कल। इसी तरह से एक और बना लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं रहने दीजिए। अगर ये हमारा इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R4 है, और पांचवा जो वृत्त होगा इस तरह से इसकी रेडियस मान लीजिए ये R4। ठीक है, और ये R5 है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, देखिए अगर हमें R2 निकालना हो, ठीक है R2, तो उसके लिए क्या करेंगे, √अंडर इन दोनों को गुना करके, यानी R1 गुना R3। अगर R3 आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके आजू बाजू कौन दोनों है, √अंडर R1, ये है R2 आपका, और ये है आपका R4। ये भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, गैप आपको मेंटेन रख, जैसे एक वृत्त आप छोड़े हैं यहाँ पर भी छोड़ देंगे एक, दोनों साइड। अगर दो छोड़ेंगे तो दोनों साइड आपको दो छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, R1 ले सकते हैं और गुना ये R5। तो यहाँ पर R1 जो कि पहला छोटा वृत्त है और R5 जो कि सबसे बड़ा वृत्त है, तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। आगे, मान लीजिए C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। मान लीजिए AB बड़े वृत्त C1 पर एक जीवा है। इस प्रकार है कि AB C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए इसका कहना, जब सकेंद्रीय वृत्त है तो आपको दो वृत्त बना लेना, एक रहा ये और एक और इसके अंदर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब AB जो है बड़े वृत्त यानी C1 की जीवा है, इस तरह से इसको P पर स्पर्श करती है, इसका नाम है AB। अब हमें देखना है ऑप्शन OP बराबर AP, यहाँ पर O होगा केंद्र, तो OP बराबर AP, ये हमेशा सत्य नहीं होता, नहीं होगा। OP AB ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। AP बराबर PB होगा। देखिए ये जो AP है ये जो PB है ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। आगे, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके त्रिज्याखंड का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम एक बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक सर्कल रहा, ये इसका सेंटर है O, इस तरह से एक त्रिज्यखंड बन गया। इसमें त्रिज्या 8 है, ये 8 ये 8, और परिमाप इसका 24 है। तो 8 + 8 16 यहाँ हो गया, तो ये चाप की लंबाई कितनी बची, 8, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें निकालना है इसका एरिया।
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुना, जब ये चाप की लंबाई दी रहती है और रेडियस भी दी रहती है तो आसानी से हम लोग निकालते हैं, 8 × 8 कर देंगे। ठीक है, एक 8 रेडियस है, दूसरी 8 आपका ये चाप की लंबाई है। तो 2 से 4 बार में तो 32 जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, सबसे बड़ा कोण कुल कोण माप का कितने प्रतिशत है। तो परसेंटेज ही हमें निकालना है। सबसे बड़ा कौन सी, 4 है। टोटल 4 3 7 2 9 है। 4/9 कितना होता है, 1/9 11.11, उसका 4 गुना करेंगे तो 44.44% आएगा। तो 44% के लगभग इसका आंसर होगा। आगे, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है। बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के माप के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दोनों निकालना होगा, आंतरिक कोण भी और बाह्य कोण भी। तो बाह्य कोण निकालने के लिए आपको चाहिए भुजाओं की संख्या, और एक आंतरिक कोण निकालने के लिए भी चाहिए भुजाओं की संख्या। तो कैसे निकलेगा, ठीक है, किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और योगफल दे रखा है 1620 डिग्री, इसके बराबर कर देंगे। ये कट जाएगा 9 बार में, 2 लाएगा इधर जुट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 11, यानी इसमें 11 भुजाएं हैं। अब अगर हमें इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल था योगफल 1620, एक कोण निकालने के लिए 11 से इसको डिवाइड करना होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण निकालना तो 360 डिग्री को हमेशा 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य कोण। और दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको, कैसे निकलेगा, देखिए 11 11 इक्वल है हर, तो ऊपर डायरेक्ट घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 में 60 जाएगा, इधर 15 में से 1260। ठीक है, 11 से डिवाइड करना है, 11 एक का 11 जाएगा, बचा कितना 50, 11 चौक 44, 6 बच जाएगा, यानी 114 सही 6/11, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, ए 45 है, ए की आसन्न भुजा एसी की लंबाई 7 इकाई है, भुजा ए बी जो कि कर्ण है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक डायग्राम ले लेते हैं बना के। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है हमें, नाम इसका है ए बी सी, सी समकोण है, तो ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ ले लीजिए, सी यहाँ ले लेंगे। ए 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ए सी 7 है, ये 7 है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ए भी निकालना है तो ये 7√2 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं रेशियो क्या होता है यहाँ पर, 1 1√2 का, 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो √2 का कितना होगा, 7√2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 16:14 है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। भुजाओं की लंबाई का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 256, 14 का स्क्वायर 196, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण एसीबी 50 डिग्री है, कोण एडीबी का मान कितना होगा। एक हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज का डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, ए बी सी डी नाम है, ए बी सी डी, ए सी बी 50 है, ए सी बी, ए से सी को मिलाएंगे तब जाके ये वाला कोण आपका 50 डिग्री होगा। ए डी बी निकालना है, ए डी बी, डी से बी को मिलाएंगे तो ये वाला कोण थीटा है मान लीजिए, इसी का वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 50 है तो आप बता सकते हैं कि ये भी 50 डिग्री ही होगा। और चतुर्भुज अगर सम चतुर्भुज है तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 50, तो ये कितना बचा 40, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे,
समरूप त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः ये है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा पी आर 56 है तो एबीसी की सबसे लंबी भुजा एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेशियो लगा दीजिए यहाँ पर। अगर एरिया दे रखा है तो इसके वर्गमूल ले लीजिए। पहले तो काटेंगे, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। इसका है 432, इसका है 588। अगर कटाते हैं तो 4 से जाएगा 108, 4 से 147 और 3 से जाएगा 36, ये 3 से जाएगा आपका कितना जाएगा? 49। तो इस अनुपात में जो है इनकी भुजाएं होंगी। ये भुजाएं नहीं, इसकी क्षेत्रफल का ये रेशियो है। तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? इनके वर्गमूल में, यानी कि 6:7 होगा। अब पी आर जो है सबसे लंबी भुजा है जो कि 56 है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर है, यहाँ पर देखिए 7 यूनिट है, जबकि यहाँ का एक्चुअल में 56 है। तो ये 56 के बराबर होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 7 का 56 8 गुना, तो 6 का भी 8 गुना कर दीजिए तो 48 आ जाएगा इसकी सबसे लंबी भुजा। ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180। तो n यहाँ 6 है, 6 में 2 माइनस करेंगे, 4 गुना 180 कर दीजिए तो 720 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे, केंद्र ए वाले एक वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है लेकिन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसकी एक जीवा है और ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर से 12 सेंटीमीटर ये दूर है। अगर पूरा जीवा की लंबाई 18 है तो हाफ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 9 है, ये 12, आप जानते हैं ये क्या है? समकोण है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। तो रेडियस इसका आ गया 15। पूछ रहा है डायमीटर, व्यास, तो 15 का 2 गुना 30 इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक समलंब के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल। आगे, एक वृत्त पर उसके केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो कोण ओ बी सी की माप क्या होगी? ठीक है। तो देखिए, एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसमें इसने कहा है कि बाहर में एक बिंदु है ए, वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक आपका तो ये हो जाएगा और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरह से आपको दिखेगी, ये ए बी, ये ए सी, और सर्कल का जो सेंटर ये ओ है। अब इसने कहा है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बी से ओ को मिला दीजिए तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और ओ से सी को भी आप मिला सकते हैं। आप जानते हैं स्पर्श रेखा और रेडियस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। केंद्र से ये पॉइंट ए की दूरी जो है ये 6 सेंटीमीटर इसने कहा है। ओ से ए को मिला दीजिए तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है। कोण ओ बी सी निकालना है। ओ से इस तरह से मिला देंगे तो आपको यहाँ पर ओ बी सी दिखेगा। मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का मान आपको फाइंड करना। तो कैसे निकलेगा? देखिए, ये ट्रायंगल ओ बी ए में देखते हैं तो ये 3 है और ये 6 है, एक का डबल है। अगर रेशियो आप निकालना चाहें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये √3 होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, √4 - 1 √3 आएगा। तो ये किस में होता है? 30 60 और 90 ट्रायंगल में। एक के सामने 30 डिग्री, 90 2 के सामने और √3 के सामने 60 डिग्री होता है।
अब ये देखिए छोटू ट्रायंगल ये जो है, ये तो आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये 90 ये 60 है, तो ये थीटा कितना बचा 30। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे, यदि किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग उसके सभी आंतरिक कोणों के योग का 2/3 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n-2 गुना 180, और ये जो योग है ये कह रहा है सभी आंतरिक कोणों के योग का 2/3, यानी इसका भी आपको 2/3 यानी 2/3 करना है, तब जाके आपको मिलेगा सभी बाह्य कोणों का योग जो कि 360 डिग्री होता है। घटा लीजिए इसको, ये 180 गुना 2 360 होगा, इसको काट दीजिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मान लीजिए ए बी सी और डी एफ दो सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी है, ए सी बराबर डी एफ है जो कि 6 है, डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप ऑर्डर देख लीजिए, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, डी दिया है, डी कहाँ है, ये दोनों है, तो आपको ए बी निकालना है। अगर दोनों सर्वांगसम है तो डी ए बी बराबर होगा, यहाँ 5 है तो ये भी 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में बराबर भुजाएं ए बी और ए सी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, आधार बी सी 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आपको बनाना है इस तरह से। त्रिभुज का नाम है एबीसी, बराबर भुजाएं ए बी और ए सी है, तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये दोनों इक्वल है, आधार 12 है और ये जो है 10 सेंटीमीटर है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए से एक लंब डालेंगे बी सी पर, अगर ये 12 है तो ये मान लीजिए आपका डी है, तो डी सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये 6 है, ये 10 है, तो आप बता सकते हैं कितना होगा 8 होगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। अब इसका एरिया निकालना आसानी, 1/2 गुना आधार पूरा लेंगे 12 है, और जो लंब है अभी हम लोग निकाले हैं 8, वो लेंगे, 2 से 4 बार में 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल ये है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना, तो आपको निकालना होगा कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री जो कि 2520 डिग्री है, ये कट जाएगा 18 से, तो 126 का 2 गुना, यानी कि ये 14 बार में कटेगा, n हो जाएगा 14 2 16। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो उसके लिए 360 डिग्री को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 40 हुआ, 16 दूना 32, 16 पंचा 80, 22.5 डिग्री इसका आंसर होगा। आगे, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 सवाल हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। करें, यदि 5 5 एक त्रिभुज के ज्यामितीय केंद्र के निर्देशांक है, त्रिभुज के शीर्ष ये हैं, तो क्रमशः P और Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिभुज में केंद्रक होता है उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 4 13 प्लस Q, उसी तरह से आप इधर करेंगे तो 5 प्लस P प्लस 4 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो आप यहाँ पर जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर ये जो केंद्र के निर्देशांक आपके पास है इसको 3 से गुना कर लीजिए। 3 से जब गुना करते हैं तो 15 15 आएगा, यानी पहले तीनों को जोड़ने से आपको 15 आना चाहिए। तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 13 हो गया, तो Q का वैल्यू क्या होगा, 13 2 15 होता है, तो Q बराबर हो गया आपका 2, यहाँ पर कर देते हैं। उसी तरह यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है,
5 है, यहाँ 4 है, 9 हुआ। 15 हमें चाहिए तो पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो पी पहले लेंगे जो कि 6 है, क्यू 2 है, तो 6 और 2 इसका आंसर होगा। आगे, एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने त्रिकोणीय मॉनिटरिंग जोन बनाने वाले 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र इस कोऑर्डिनेट पर हैं, जहां प्रत्येक इकाई 1 किलोमीटर को दर्शाती। ठीक है, त्रिकोणीय मॉनिटरिंग जोन का क्षेत्रफल कितना होगा? सीधा समझिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वर्टिक्स के, उनका एरिया निकालना है। तो क्या है, पहला है 2 5, दूसरा है 8 1, तीसरा है 4 9। एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो आप जानते हैं क्या करना होता है, किसी एक वर्टिक्स को 0 0 बना लीजिए। इसको अगर बनाए तो 2 माइनस करना होगा, फिर 5 माइनस करना होगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा, 0 0। इसमें अगर 2 माइनस और 5 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 6, इधर माइनस का 4, ये मिला। और यहाँ पर अगर 2 माइनस करते हैं और 5 माइनस करते हैं तो मिलेगा आपको 2 4। तो ये तो 0 हो गया, इसको हटाइए, इन दोनों से एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए बाहर बाहर आपको गुना करना है, तो 6 चौके 24 होगा, अंदर अंदर गुना करना है, 4 दूना 8 है माइनस में, ठीक है, अब बट्टा 2। तो ये जो आएगा आपका आंसर होगा 24 8 32 बट्टा 2, यानी कि 16 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।